Dear students, I am your physics teacher मोहम्मद इकबाल। आज हम फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट आर्टिकल मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले वी कंसीडर अ बॉडी of mass m which is attached with one end of a spring while the other end of the spring is attached with a hook। स्प्रिंग और जिस्म दोनों एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है स्टेट ऑफ रेस्ट में पड़े हुए हैं और इस पोजीशन को हम उसकी मेन पोजीशन ओ कहते हैं। अब अगर हम जिस्म पर फोर्स F लगाकर उसे x डिस्प्लेसमेंट तक ले जाएं, यानी कि पॉइंट A तक, और वहाँ पे ले जाकर उसको छोड़ दें, तो ये स्प्रिंग की रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से मेन पोजीशन O की तरफ मूव करेगा। जैसे ये मेन पोजीशन O की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती जाएगी, लेकिन O पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और ये अपने मोमेंटम की वजह से पोजीशन B की तरफ मूव करेगा। जैसे ये पोजीशन B की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होती जाएगी और B पर पहुंचकर 0 हो जाएगी और वहाँ से ये दोबारा मेन पोजीशन O की तरफ मूव करेगा और O पर पहुंचकर दोबारा इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और वहाँ से ये अपने मोमेंटम की वजह से पोजीशन A की तरफ जाएगा और जैसे ही A की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली कम होती जाएगी और A पर पहुंचकर 0 हो जाएगी और वहाँ से ये दोबारा रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से मेन पोजीशन O की तरफ मूव करेगा। अब अगर हम इस पर हुक्स लॉ अप्लाई करें तो F इक्वल टू माइनस के एक्स, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल टू एम ए। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स या A इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स, where k over m are constant. So we get A directly proportion minus x. It means the acceleration produced in the body of mass m attached with the spring is directly proportional to the displacement, while the negative sign means it is directed towards the mean position. These two characteristics are the characteristics of simple harmonic motion. So we say that the motion of mass attached to spring is an example of simple harmonic motion. To find the time period of mass attached to spring, we use formula T equal to 2 pi square root m over k. Here we see that the position O of the body is called its main position, while the position A and position B are called its extreme position. One complete round trip of the mass from position A to position B and back to position A is called its vibration, which is equal to its one round trip, while the time required to complete this one vibration is called its time period. The number of vibration complete in 1 second is called its frequency,